डॉपलर इफेक्ट का दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, सोर्स मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार की तरह एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसको ना विजुलाइज करना इजी रहेगा। तो सपोज ये आपका सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो जब सोर्स और ऑब्जर्वर स्टेशनरी हैं तब तो जो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा सोर्स वही ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। तो सपोज सोर्स जो है वो जो वेव छोड़ रहा है उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, साउंड की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और वेवलेंथ जो ये रिलीज कर रहा है सोर्स, वेवलेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, v अपॉन लैम्डा, ये हो गई 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स जो है ये छोड़ रहा है, ठीक है, सोर्स जो है छोड़ रहा है। तो वेवलेंथ 10 मीटर है, तो यहाँ पे एक वेव साइकिल बनाई है मैंने, ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ठीक है, और ये वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, सोर्स को मूव कराते हैं, सोर्स को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि एक सेकंड में वेव कितना ट्रैवल कर रही है, 10 मीटर ट्रैवल कर रही है, एक वेवलेंथ के बराबर। तो फर्स्ट सेकंड में वेव का जो लीडिंग एज है वो तो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, तब तक सोर्स कहाँ पहुंच जाएगा, तब तक सोर्स जो है वो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है। तो आपका सोर्स जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये 4 मीटर, ठीक है। तो ये वेव जो है वो एक तरह से कंप्रेस हो गई। ये वेव जो है वो ओरिजिनली इस टाइप से इसने रिलीज की थी, और सोर्स तो यहाँ पहुंच गया, तो ये वेव जो है वो किस टाइप की हो जाएगी, वेव ऐसी हो जाएगी। इसको मैं चलिए रेड में ही बना देता हूँ। वेव का शेप ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ वेव में, वेव की वेवलेंथ चेंज हो गई। अब वेवलेंथ कितनी है वेव की, इसको मैं लैम्डा डैश बोल देता हूँ। लैम्डा डैश कितनी हो गई, 10 - 4, 6 मीटर हो गई, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो अब ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सुनाई देगी, लैम्डा डैश से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सुनाई देगी। तो इस केस में क्या हुआ, वेवलेंथ ही चेंज हो गई। तो नई वेवलेंथ कितनी हुई, v - vs अपॉन म्यू, ठीक है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो लैम्डा डैश से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, ठीक है। तो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी यदि म्यू डैश सुनाई देती है तो म्यू डैश कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्डा डैश, है ना। ये लैम्डा डैश से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो ये कितना हो जाएगा, v अपॉन v - vs इंटू म्यू। तो जब सोर्स मूव करता है तो ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ये रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब सोर्स जो है यदि इस डायरेक्शन में मूव करे तो सेम लॉजिक लगा के हम देख सकते हैं कि जो वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। 10 मीटर की जगह पे ये 1 सेकंड में जो है वो सोर्स कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा तो वेवलेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे 6 मीटर हुई थी, यहाँ वेवलेंथ जो है 14 मीटर हो जाएगी, दिख रहा है, ठीक है। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। तो नेट सम ये हुआ, सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। और सोर्स यदि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम सुनाई देगी, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया डॉपलर इफेक्ट का। जब ऑब्जर्वर मूव करता है तो ऑब्जर्वर जो है वो मैक्सिमा ज्यादा काउंट करता है या कम काउंट करता है, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर पास जा रहा है या दूर जा रहा है,
और जब सोर्स मूव करने लगता है तो वेवलेंथ ही चेंज हो जाती है और उसके कारण फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, सोर्स जब मूव करता है तो ये वेवलेंथ चेंज करने का है ना, उसको विजुलाइज करने का एक मतलब एक और एक काफी अच्छा डायग्राम है ना, वो देखते हैं। तो ये एक अच्छा डायग्राम है जो सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो वेवलेंथ जो है वो किस तरह से कंप्रेस हो जाती है ना, उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो जैसे सोर्स जब मूव कर रहा है तो ये हर सर्कल जो है वो एक तरह से जो वेव हमने जो सोर्स ने वेव रिलीज की है ये वो है, तो वेव जो है वो कंप्रेस हो गई एक तरह से क्योंकि सोर्स इटसेल्फ जो है इस तरफ मूव कर गया राइट हैंड साइड में। अच्छा, ऑब्जर्वर यदि इस तरफ होता है, ऑब्जर्वर इस तरफ होता है तो ये अपने को दिख रहा है कि ये वेव्स के बीच में जो दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है ये बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि सोर्स जो है दूसरी तरफ जा रहा है। तो ऑब्जर्वर यदि यहाँ है तो इसको वेवलेंथ ज़्यादा सुनाई देगी, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी इसके यहाँ तक पहुंचेगी ये वेवलेंथ ज़्यादा सुनाई देगी लैम्डा डैश, है ना। फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देगी वो कम होगी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, सोर्स की फ्रीक्वेंसी म्यू अपन मान रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो वेवलेंथ जो यहाँ पहुंचेगी है ना वो वेवलेंथ कम होगी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इसको ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, तो सेकंड केस का नेट रिजल्ट क्या निकला कि म्यू डैश जो है वो v अपॉन v प्लस माइनस वी एस इंटू म्यू। ठीक है, सोर्स जब ऑब्जर्वर के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और उसका कारण जो है वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब दोनों केसेस को कंबाइन करके हम एक्चुअली एक जनरल रिजल्ट दे सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के लिए कि जब सोर्स भी मूव कर रहा हो, ठीक है, तो और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा हो तो जनरल रिजल्ट जो है हमारा ये हो जाएगा म्यू डैश फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है वो क्या हो जाएगा v प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस वी सोर्स इंटू म्यू। तो ऊपर वाला प्लस कब आएगा जब ऑब्जर्वर, यहाँ पे ले देते हैं प्लस वी ऑब्जर्वर और माइनस वी ऑब्जर्वर। ठीक है, तो यहाँ का प्लस माइनस जो है वो ये वाला प्लस माइनस है और सोर्स का ये प्लस वी सोर्स और ये माइनस वी सोर्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, ये अपन ने देखा था इसमें जब साउंड की वेलोसिटी अपन डिस्कस कर रहे थे तो अपन ने डिस्कस किया था कि विंड पे डिपेंड करती है साउंड की वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें विंड की वेलोसिटी भी हम डाल सकते हैं, तो बेसिकली v जो है मतलब v के साथ में आ जाएगा विंड की वेलोसिटी, तो म्यू डैश कितना हो गया v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस v नॉट अपॉन v प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वी एस इंटू म्यू। ठीक है, तो ये दो रिलेशन जो है ये हो गए आपके डॉपलर इफेक्ट के। अच्छा, तो इसमें बेसिकली यदि जो साउंड का डायरेक्शन है और विंड का डायरेक्शन दोनों एक डायरेक्शन में है तब तो v प्लस वी विंड ये हम साउंड की वेलोसिटी ये लेंगे। ठीक है, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो v माइनस वी विंड लेंगे, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस दोनों ही लिखा, और विंड की जो वेलोसिटी है वो दोनों तरफ ही आएगी, है ना, ऊपर भी आएगी और नीचे की तरफ भी आएगी, मतलब ये v प्लस वी डब्ल्यू वाला एक्सप्रेशन जो है दोनों ही तरफ आएगा। ठीक है,